परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। मैं रेवरेंट एरन मसीह नए साल में नई बातों को लेके, नए उमंगों को लेके आप लोगों के बीच में आया हूं, ताकि नया साल की मुबारकबाद आप लोगों को मैं दे सकूं। मेरे प्रियो, ये नया साल किनका है? जब हम दूसरा करंथियां 5 अध्याय उसका 17 पद उसके बारे में बाइबल से पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। मेरे प्रियो, पौलुस पुरानी बातों को जो मनुष्य के जीवन में है वो कहता है बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। मेरे प्रियो, आपका जीवन में क्या क्या नया हुआ है? यदि आपने ऊपर से सारे कपड़े नए डाल लिए हैं, पूरी चीज आपकी नई है और अंदर के कपड़े पुराने हैं, तो ये नए कपड़े ऊपर के जो हैं वो दिखावटी हैं, लेकिन आप अंदर जानते हैं कि मेरे जीवन में जो मेरे अंदर चीजें हैं वो पुरानी हैं। इसलिए उसने कहा कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आप जानते हैं कि आपका जीवन प्रभु यीशु के आने से नया हो गया है। प्रभु ने आपको सब कुछ नया कर दिया है। आप सोचिए कि जब परमेश्वर आपको नया कर रहा होगा, उसने अपने बेटे को संसार में भेजकर सब चीजों को नया कर दिया है। जब आप यशाया उसका 42 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे, यशाया 42 उसका 9 पद हम वचन में से पढ़ेंगे। देखो पहली बातें तो हो चुकी। पहली बातें, जो पाप की बातें, जो मृत्यु की बातें, जो अंधकार की बातें, वो तो हो चुकी है। देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं तुम्हें नई बात बताता हूं। पहली बात जो है वो बीत चुकी है, आदम की जो बात है वो खत्म हो गई है। इसलिए परमेश्वर ने नया आदम बनाकर इस संसार में भेजा, जिसके द्वारा मनुष्य जो है वो उद्धार को पाए। हालेलुया। पहली बातें तो हो चुकी है, देखो मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूं। क्या लिखा है? नई बात बताऊंगा। अब उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। उनके होने से पहले मैं तुम्हें सुनाता हूं। जानते हैं, यीशु मसीह के होने से पहले मरियम को नई बात सुनने में आई। नई बात यह थी कि कभी भी कोई कुंवारी गर्भवती इस संसार में कभी नहीं हुई, पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे प्रियो, ये संसार के लिए, मानव जाति के लिए, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए एक नई बात थी। आप जानते हैं, पुरानी बातें हो चुकी है। आदम ने पाप किया, पूरा संसार पाप में चला गया। पूरा संसार, हर जाति, हर भाषा के लोग बोलने वाले पाप में चले गए। नई बात यह हुई कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा इस संसार में आया और उसने मानव जाति का उद्धार किया। वो छुटकारा देने के लिए, शांति देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए हैं। पहली बातें तो हो चुकी है। मेरे प्रियो, पाप की बातें हो चुकी है। नई बात यह है कि यीशु मसीह आया है आपके जीवन को बदलने के लिए। नई बात यह है कि यीशु मसीह आपको चुनने के लिए आया है। नई बात यह है कि यीशु मसीह आपको भेजने के लिए आया है। नई बात यह है कि यीशु मसीह आपको ब्लेस करने के लिए इस संसार में आया है। पहली बातें तो
हो चुकी है। नूह के समय की बातें तो हो चुकी है, सदोम अमूरा की बातें तो हो चुकी है, लेकिन यीशु मसीह एक नई बात को लेके आया। नई बात यह थी कि परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर अनुग्रह किया, मनुष्य को नया जीवन दे दिया। जो मनुष्य का जीवन पाप वाला था, जो मनुष्य का जीवन अंधकार वाला था, यीशु ने आकर उनको एक नया जीवन दे दिया। आप यशाया 43 उसका 19 पद पढ़ेंगे। यशाया 43 उसका 19 पद पढ़ेंगे। यहां पर भी यशाया क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। देखो मैं नई बात करता हूं। देख, परमेश्वर कहता है, देखो मैं नई बात करता हूं। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी जाति में, आपकी भाषा में मैं नई बात करता हूं। हालेलुया। देखो मैं एक नई बात करता हूं। आगे, वह अभी प्रकट होगी। वो अभी प्रकट होगी। परमेश्वर कहता कि जो बात मैं करने वाला हूं वो आपके जीवन में प्रकट होगी, वो आपके घर में प्रकट होगी, आपके नगर में प्रकट होगी, आपके देश में प्रकट होगी, वो अभी प्रकट होगी। आगे, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम नई बात से अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। ओ, मैं जंगल में एक मार्ग निकालूंगा, और निर्जल देश से नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश से नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं नई बात करूंगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर नई बात करेगा, आपके परिवार में आप परमेश्वर नई बात करेगा। मेरे प्रियो, क्या जानते हैं, आपके जीवन से पुरानी बातें चले जाएंगी, दुख की बातें चले जाएगी, कष्ट की बातें चले जाएगी, पाप की बातें चले जाएगी, व्यभिचार की बातें चले जाएगी। परमेश्वर आपके लिए एक नई बात करेगा। आप जब यशाया 48 उसका 6 पद, यहां भी यशाया उन लोगों को नई बात के बारे में कह रहा है। ओ पौलुस करंथियों की कलीसिया को लिखता है, सब बातें खत्म हो गई है, देखो सब नया हो गया है। मेरे प्रियो, जानते हैं यशाया 48 उसका 6 पद हम पढ़ेंगे और सोचिए कि आपको परमेश्वर नया करने के लिए इस संसार में आया है। आपके अंदर से पुरानी बातों को खत्म करने के लिए यीशु मसीह संसार के अंदर आए ने। तुमने सुना है, सो अब इन बातों पर ध्यान कर, इन बातों पर ध्यान दे, और देखो देखो क्या तुम उस नई बात का, जो बात होने वाली है, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातें, ओ परमेश्वर कहता है, अब से मैं तुम्हें नई नई बातें क्या करूंगा, बताऊंगा। नई नई बातों को मैं तुम्हें बताऊंगा। ये नया साल 2025 हर परिवार के लिए, हर कलीसिया के लिए परमेश्वर उसमें नई बातें करने जा रहा है। भविष्यवक्ता को परमेश्वर नई बातें जो है वो बताने जा रहा है। आप जानते हैं हर व्यक्ति का जीवन नया होने जा रहा है। द क्राइस्ट फॉलोअर में जुड़े हुए लोग, उनका जीवन नया होने जा रहा है। जितनी कलीसिया के लोग हैं, वो किसी भी कलीसिया के लोग हैं, उनका जीवन नया होने जा रहा है। परमेश्वर कहता, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं वो होने से पहले क्या तुम उसका प्रचार नहीं करोगे? क्या तुम उन बातों को प्रभु की बातों को लोगों को नहीं बताओगे? जो लोग अंधकार में हैं, क्या उनको नई बात नहीं बताओगे? जो लोग पाप का जीवन जी रहे हैं, क्या आप उनको नई बातें नहीं बताओगे? मैं आपको नई बात बता रहा हूं कि 2025 आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए एक नई ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको नया कर रहा है। आपका रोजगार नया होने जा रहा है। आपके बच्चे नए होने जा रहे हैं। आपकी कलीसिया नई होने जा रहे हैं। आपके घर नए होने जा रहे हैं। आपका जीवन नया होने जा रहा है। इस बात का मैं आपको प्रचार कर रहा हूं। मेरे प्रियो, नया जीवन
आपको प्रभु दे रहा है। नए जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, नए जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी, नए जीवन में कोई गरीबी नहीं होगी। आपके जीवन में नई बात होने जा रही है। यशाया कहता है, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? क्या तुम लोगों को नहीं बताओगे उस नए जीवन के बारे में जो आपके जीवन में नया होने जा रहा है? क्या आप उस नई बातों को ग्रहण करने के लिए आज आपने अपने आप को तैयार किया है? क्या आज परमेश्वर की हजूरी में आना चाहते हैं? क्या अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं? तो यीशु आज आपको नया करना चाहता है। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो रहा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 पद फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रभु का बेटा, प्रभु का दास उसको पढ़ेगा। सो यदि कोई मसीह में है, सुनिए, कौन है नया? किसका है नया साल? कौन है नया व्यक्ति? जो शराब पी रहा है, जो दंगा कर रहा है, जो पाप कर रहा है, वो नया नहीं है। पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। उसके अंदर नई बातें हैं, उसके अंदर नया स्वभाव है, उसके अंदर नई आत्मा है। कौन? जो मसीह में है, जिन्होंने मसीह को देखा, जिन्होंने मसीह को सुना, जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया, उनके अंदर नई बातें हैं। बाइबल में लिखा, पुरानी बातें तो बीत गई है, सब कुछ नया होने जा रहा है। मेरे प्रियो, जब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, आपका जीवन नया हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना है आपके परिवार के लिए। मैंने बताया कि अगर आपका जीवन सब पुराना है, आप पुरानी बातों को कर रहे हैं, पुराने स्वभाव को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी भी आपके जीवन नया नहीं हो सकता। आज पौलुस कह रहा है, वो व्यक्ति का जीवन नया है जो मसीह में है। और आज मौका है आपको मसीह के पास आने का, आज मौका है उसके अंगीकार करने का, आज मौका है आपको अपना जीवन प्रभु को देने का। तो इसलिए जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, जिस दिन प्रभु ने आपको ग्रहण कर लिया, जिस दिन प्रभु ने आपको समर्थ से भर गया, आपका जीवन नया हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने आप को समर्पण करें, आज अपने आप को तैयार करें, आज अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेके आए। आज अपने आप ने घुटने को टिकाइए, कहिए कि प्रभु यीशु, मैं नया होना चाहता हूं, आप मेरे जीवन को नया कर दें। और सचमुच यीशु की बातें, यीशु का वचन, यीशु की पाकरू पवित्र आत्मा आपको नया कर देगी, आपका नया जन्म हो जाएगा, आप यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सब सुनने वालों को आशीष दे।